नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जेजी टीवी। आज के अंक में देखिए कैसे 12 घंटा के अंदर ही पकड़े गए हत्यारे, कहां और किसकी की थी हत्या। देखिए आज के इस अंक में पूरी डिटेल के साथ ही साथ देखिए कहां पर हुआ सड़क जाम, क्या मांग कर रही थी महिलाएं, सड़क जाम करने का क्या था कारण। देखिए आज के अंक में यह आज की दूसरी खबर। साथ ही साथ देखिए कि किस अस्पताल में हुआ हंगामा, मरीज क्यों कर रहे थे हंगामा। आज के अंक की तीसरी खबर देखिए, भाजपा ने कहाँ किया बैठक, क्या था मुद्दा भाजपा के बैठक में। आज की चौथी खबर है। और आज की अंतिम खबर में देखिए, निजी प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ किसने खोला मोर्चा, क्या किया मांग। तो देखते, कहते हैं अपराध कितना बड़ा भी क्यों ना हो, पुलिस अगर चाह ले तो बड़े से बड़े अपराध को मिनटों में हल कर सकते हैं। और यही हुआ जमुआ में मिले अधजले शव के साथ। बताया जाता है कि जमुआ के झारो नदी के पास सोमवार को एक अधजली महिला का शव बरामद हुआ था। महिला की पहचान करना, फिर उसके हत्यारे को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए कड़ी चुनौती थी, लेकिन जमुआ पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए न सिर्फ महिला की पहचान की बल्कि उसके हत्यारों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बताया जाता है कि महिला सहिया के रूप में कार्यरत थी और पचम्बा थाना क्षेत्र के चैताडी की रहने वाली थी। महिला की पहचान होने के बाद पुलिस ने परत दर परत सुराग खोलते गए और उसके हत्यारे पंकज राणा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पंकज राणा के साथ उसके सहयोग करने वाले उसके भतीजों को भी गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बताया जाता है कि पंकज राणा और मृतिका के बीच दोस्ती था और यही दोस्ती बाद में हत्या का रूप बन गया। मृतका के पति ने बताया कि मृतिका को पंकज राणा ने पहले अपना आवास बुलाया था और अपने आवास में बुलाने के बाद उसके साथ गलत संबंध बनाया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि पंकज राणा ने भी यह बात को कबूल किया है कि मृतिका के साथ उसके संबंध थे और मृतिका उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी, जिससे पंकज राणा नाराज थे और उसे रास्ते से हटाने के लिए ही इस तरह का कदम को उठाया है। बताया जाता है कि पुलिस ने स्तर पर से साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना बड़ा और कितना ही चालाक क्यों ना हो, पुलिस अगर चाहेगी तो किसी भी मामले का हल तुरंत कर सकती है। दिनांक 27/12/2021 को जमुआ थाना अंतर्गत झारो नदी के किनारे एक अज्ञात शव के बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें जमुआ थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अधजले शव को बरामद किया गया नदी किनारे से और इस संदर्भ में अज्ञात शव की पहचान की कार्रवाई तुरंत करने की कार्रवाई शुरू की गई। इस संदर्भ में इस शव का पहचान एक महिला के रूप में हुआ और पहचान करने के बाद इसमें विधिवत कांड 367/21 धारा 302, 201, 34 के अंतर्गत दर्ज करते हुए इसमें छानबीन प्रारंभ किया गया और इन्वेस्टिगेशन के क्रम में 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। इसमें हत्या का मामला सामने आया है
दो लोग जिनका नाम क्रमशः पंकज राणा एवं उमेश राणा है, इनकी संलिप्तता इस कांड में रही है, जो इस महिला के हत्याकांड में शामिल थे और इनके द्वारा एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनको जलाने का प्रयास किया गया और उनके शव को डिस्पोज करने का प्रयास किया गया। दोनों की अरेस्टिंग हो गई है। इनको विधिवत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके गिरफ्तारी के साथ ही इनके पास से कुछ सामग्री जो कि इस कांड को अंजाम देने में प्रयोग में लाया गया, उनको भी बरामद किया गया है। बरामद किए गए वस्तुओं में मुख्यतः मृतिका का मोबाइल, जो इन्होंने डिस्पोज करने का प्रयास किया, उसको बरामद किया गया। जो महिला के आभूषण, कान का झुमका इत्यादि, ये सब बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त किया गया रस्सी, जो कार जिसमें इस महिला के शव को लाद के डिस्पोज करने का प्रयास किया गया, उस कार को भी बरामद किया गया है। इसके अलावा जिस वेसल में जिसमें इन्होंने पेट्रोल इत्यादि कैरी करके महिला को जलाने का प्रयास किया, उसको भी बरामद कर लिया गया है। घटना का अनुसंधान त्वरित रूप से किया गया इसमें जमुआ थाना के द्वारा, और महज कुछ घंटों के अंदर ही जो अपराधकर्मी हैं उनकी अरेस्टिंग की गई है। इस कांड में जो संलिप्त लोग हैं उनके गिरफ्तारी त्वरित रूप से की गई है और मैं टीम को बधाई देता हूं कि जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी की गई, और आशा करता हूं कि इनके ऊपर जल्द न्यायिक हिरासत में जाने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई त्वरित रूप से की जाएगी और इनको सजा देने का। हत्या के पीछे वजह क्या है सर? देखिए, ये अभी प्रीमेच्योर है कुछ भी बोलना इसमें, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। चूँकि महिला से संबंधित मामला है, इसमें सारे डिटेल्स में अभी आपको नहीं बता सकता। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी आपको बताया जाएगा। सर, क्या इस बात जमुआ के झारो नदी के पास मिला जली महिला की शव की पहचान पचम्बा थाना क्षेत्र के चैदाटी की एक महिला के रूप में भी बताया जाता है। महिला सहिया के रूप में कार्यरत थी और उसकी हत्या झारो नदी के पास कर दी गई थी। हत्या की खबर मिलने के बाद चैताडी के सैकड़ों ग्रामीणों ने चैताडी में सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। कहा, मृतिका के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिसका परवरिश अब मुश्किल है। जाम कर रहे लोगों ने कहा कि मृतिका के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसी बीच पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार जाम स्थल पहुंचे और जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। मृतिका के ननद ने कहा कि हत्यारे को मृतिका हमेशा मरीज उपलब्ध कराया करती थी। हाल के कुछ दिनों से वो मरीज उन्हें नहीं दे रही थी, जिससे वह खफा थे और यही कारण है कि उसकी हत्या कर दी गई। वहीं मृतिका के पति ने भी कहा कि मरीज नहीं देने से के कारण हत्यारे मृतिका से खफा थे और उसकी हत्या की गई है। वहीं स्थानीय लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो घर से निकली, उसको फोन करके बुलाया कि चलो हम तुमको पेशेंट देते हैं, हॉस्पिटल में काम है। उसको ले गया, अभी रूम में सुइया दे के उसको जहर का सुइया दिया होगा, चाहे बेहोश कर लिया होगा। अब क्या किया वही सबने जानता है, लेकिन पहले से उन लोग के दोनों के दोस्ती था। क्या नाम था उस लड़के का? पंकज। लड़का का नाम था पंकज। कहाँ का रहने वाला है? यहीं पे क्लिनिक खोला है, यहीं पर सामने घर बनाया है, लेकिन उसका घर उधरे है जमुआ साइड में। अपना घर उधर है जमुआ साइड में, यहाँ घर बना के रह रहा है, क्लिनिक दिया। पकड़ाने दीजिए ना, पकड़ा क्या किया वो? पकड़ा गया, क्या किया वही जाने। उससे पहले दोस्ती था, वो ले गया, उसको मार दिया, जला के मार दिया, सुइया दे दिया, उसको बोरा में भर दिया, उसके बाद लेके उसको जला के नदी किनारे फेंक दिया। क्या मांग करती हैं? 80,000 रुपया उससे मांग कर रहा था वो लड़का। क्या बोले थी? 80,000 रुपया वो लड़का उससे मांग कर रहा था मेरा भौजाई से। हाँ, प्रशासन से आप क्या मांग करती हैं? हम प्रशासन से हमको न्याय चाहिए, हमको चाहिए, उसको फांसी मिलना चाहिए हम लोग के सामने, या तो फिर रोड में इसी तरह जलाया जाए, उसको रोड में इसी तरह जलाया जाए। उसका छोटा छोटा बच्चा को कौन देखेगा? उसका मुआवजा चाहिए, और क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? मंजू देवी है। आप कौन है मृतिका की? हम मृतिका का ननद है, एक ही ननद है हम। मेरे पत्नी को मार दी सर। कौन मारा, कैसे, क्या मामला हुआ? कोई मामला नहीं, अपने घर से बुला के ले गया, वहाँ पर सुइया इंजेक्शन सुइया दिया और रस्सी दबा के मार दिया उसको, गला मार के आग जला दिया सर। कौन मारा? पंकज राणा।
उसका भतीजा है। उसका भतीजा। मारने के पीछे क्या वजह थी? पैसा नहीं देता था सैया को, से पैसा नहीं देने लगा, उसके बाद उसको मार दिया। सैया था वो। किस चीज का पैसा बाकी था? पैसा नहीं देता था उसको लगा के। मतलब मेरे पास पैसा लाओ, तुमको कमीशन देंगे, ऐसे देंगे वैसे देंगे, इतना देंगे उतना देंगे। हम कमीशन नहीं लेते रहे किसी से, नहीं खाते नहीं देंगे पैसा। इसके कारण उसको विरोध हुई, उसके साथ मार के उसको जला दिया। अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? उसको फांसी देना पड़ेगा था उसको सर। मेरा बच्चा लोग बर्बाद कर दिया सर से, उसको फांसी सर। वैसा आदमी फांसी पड़ेगा सर। क्या नाम है आपका? राजू शर्मा। मृत महिला जिसका जला के मार दिया गया था, जो जमुआ, उसकी बॉडी को लेकर के रोड जाम किया गया था। इसके संदर्भ में सूचना पाते ही मैं यहाँ पे अपने पुलिस दल के साथ पहुँचा और लोगों को समझा बुझा करके रोड को जाम से हटाया और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और रोड अभी पूरा क्लियर है, आवागमन सुचारू रूप से चालू है, सामान्य। चैताडी सदर अस्पताल से लगातार 3 दिनों से बिना इलाज कराए वापस लौट रहे मरीजों का धैर्य तीसरे दिन जवाब दे दिया और मंगलवार को इन मरीजों ने चैताडी अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मरीजों का कहना था कि वे लोग लगातार 3 दिनों से चैताडी सदर अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं होता है, जिस वजह से वो लोग 3 दिनों से वापस लौट रहे हैं। मरीजों ने कहा हम लोग गरीब आदमी हैं और किसी तरह भाड़ा करके सदर अस्पताल पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं। आज भाकपा माली की टीम गिरिडीह सदर अस्पताल आई हुई है। फ़ोन के द्वारा हम लोगों को सूचना मिली थी कि विगत 3 दिनों से यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है और कहीं न कहीं ये लापरवाही है और ये देख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल आंखों देखा चीज़ है। और इस पर हम लोगों ने पूछताछ भी किया, लोगों से ही पूछताछ किया कि कुछ मरीज़ जो है वो देवरी से है, कुछ मरीज़ तीसरी से है, तो कुछ मरीज़ गाँव के हैं, जो कि लगभग जिला मुख्यालय से 80 से 90 किलोमीटर दूर है। और लोग लगातार यहाँ 3 दिन से आकर परेशान हो रहे हैं। और ये सदर जो है ये हमेशा चर्चा का विषय, अपने लापरवाही के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं न कहीं सिविल सर्जन को इस पर उचित संज्ञान लेना चाहिए और दोषी जो है, जो भी दोषी डॉक्टर है, उसको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इसे लेकर के मैं माननीय उपायुक्त महोदय से भी यह मांग करना चाहूँगा कि इस पर स्पेशल जांच टीम बैठाया जाए। अगर इस तरह का रवैया अगर सदर अस्पताल की प्रबंधन समिति हमेशा अपनाई रहेगी तो इसको लेकर के भाकपा माली की पूरी टीम, गिरिडीह की पूरी टीम पुरजोर आंदोलन करने को बाध्य होगी। और कहीं न कहीं ये पूरा सिस्टम को हिला देने वाला बात है। कहीं न कहीं ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है। स्वास्थ्य की समस्या अगर इतनी गैर गुजरी है तो और भी समस्याओं को फिर क्या कहा जाए, क्योंकि सबसे ज़रूरी समस्या में से एक समस्या सबसे ज़रूरी हम लोग के स्वास्थ्य का समस्या है। तो इस पर कहीं न कहीं एक उचित संज्ञान लेना चाहिए माननीय उपायुक्त महोदय को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को। इसे लेकर के अगर सुधार नहीं किया तो बहुत जल्द भाकपा माली गिरिडीह की पूरी टीम गिरिडीह का चक्का जाम करेगी और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद। सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों के द्वारा निजी प्रैक्टिस किए जाने के विरोध में किसान महासभा ने 1 दिवसीय धरना सदर अस्पताल में दिया। किसान सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि कई सरकारी डॉक्टर अस्पताल में तो पदस्थापित है, लेकिन वो सरकारी अस्पताल में इलाज करने के बजाय निजी अस्पतालों में अपना ज़्यादा समय देते हैं, जिस वजह से गरीब असहाय मरीजों को काफ़ी दिक्कत होती है। सिविल सर्जन को दिए मांग पत्र में किसान सभा ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों का निजी प्रैक्टिस जल्द बंद कराया जाए, अन्यथा किसान महासभा आंदोलन को बाध्य होगी। गिरिडीह जिला के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर पदस्थापित हैं वो अपने ड्यूटी आवर में भी ड्यूटी नहीं करते हैं, ड्यूटी आवर में प्राइवेट प्रैक्टिस में लीन रहते हैं। हम लोग सैकड़ों की संख्या में विगत 21 दिसंबर को सिविल सर्जन महोदय के समक्ष आए थे और उनसे निवेदन किए थे, फरियाद किए थे, विनती किए थे कि गिरिडीह की जनता गरीब है, गरीब आदिवासी, हरिजन, दलित, पिछड़ा जो है वो उतना साधन संपन्न नहीं है, उनका एकमात्र भरोसा सरकारी अस्पताल ही है। लेकिन सरकारी अस्पताल में आपके डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं।
इसलिए थोड़ा दया करें, थोड़ा रहम करें और सरकारी डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाएं। लेकिन हमें लगता है कि सिविल सर्जन महोदय का ही संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि सिविल सर्जन का संरक्षण प्राप्त नहीं रहता तो निश्चित रूप से डॉक्टर बैठते, इसलिए डॉक्टरों का कोई दोष मैं नहीं मानता हूँ। सिविल सर्जन मुख्य रूप से दोषी है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। मैं विगत शनिवार को यहाँ इलाज कराने के लिए आया था। इस काउंटर से 10 रुपया का पर्ची लिया और जब पर्ची लेके गया क्लिनिक में डॉक्टर साहब के चेम्बर में तो डॉक्टर वहाँ नहीं थे। इस तरह हमारे साथ ही नहीं, सैकड़ों लोग, हजारों गरीबों के साथ इसी तरह होता है। और वही डॉक्टर जब अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं तो 1000 रुपया, 1200 रुपया लगता है, तब जाके इलाज होता है। गरीब कहाँ से उतना पैसा पाएगा? सरकार व्यवस्था दिया है, लाखों में इन लोगों को तनख्वाह मिलता है, उसके बावजूद भी पेट नहीं भरता है। आज हम भगवान रूपी डॉक्टरों से पूछना चाहते से वहाँ पर खोल के 400 रुपया में इलाज करता है, जबकि यहाँ मरीज सरकारी अस्पताल में तड़प तड़प के मर जाते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर यहाँ बैठता है। अगर सिविल सर्जन इस चीज में सुधार नहीं लाते हैं तो हम लोग हमेशा आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन का धरना भी रखेंगे जब तक सिविल सर्जन इस चीज को सुधार में नहीं रखते हैं। ये हमको यही कहना। क्या नाम हुआ? भारतीय जनता पार्टी नगर समिति गिरिडीह की एक बैठक केडिया धर्मशाला पचम्बा में हुई। इस बैठक में गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिला भाजपा महामंत्री संदीप डंगेच समेत सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। सहमत है या मजबूत किया जाए, अपनी बातों पर रखने का कष्ट करके श्रीमान सुभाष चंद्र सिन्हा नहीं। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण नगर कड़ी है तो शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक आज पचम्बा की पावन धरती पर केडिया धर्मशाला में संपन्न हुई। और जिस जोश खरोश के साथ कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, सैकड़ों की संख्या में यहाँ के नौजवान कंधवे जी के नेतृत्व में यहाँ पर पार्टी को ज्वाइन किया, उनको भी बहुत साधुवाद और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सब मिल के चलेंगे। जो इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार शहरी क्षेत्र में है, उसको पुनर्स्थापित करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे और विश्वास है कि हम पुनर्स्थापित करेंगे और मजबूत होंगे, पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं को और इस सरकार की, राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर के हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जनता समझदार है, लोग समझदार हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। हम अपनी इस जनता को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।